दुनिया के लिए ईरान अमेरिका की ये जंग तबाही का मंजर लेकर आई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों के लिए ये युद्ध पैसा छापने की मशीन बन गई है। वो भी कोई ऐरे गहरे लोग नहीं, बल्कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अपने खास लोग, उनके दाएं बाएं। आज 31 मार्च 2026 की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के रक्षा मंत्री यानी डिफेंस सेक्रेटरी पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि ईरान पर हमला होने से ठीक पहले रक्षा मंत्री के करीबियों ने डिफेंस कंपनियों के शेयरों में करोड़ों का दांव लगाया। यानी जब दुनिया जंग के खौफ में थी, तब वॉशिंगटन के बंद कमरों में शेयर बाजार का खेल चल रहा था। आखिर क्या है ये पूरा स्कैम, और इसमें भारत के छोटे निवेशकों के लिए शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए क्या सबक है? तो चलिए इस इनसाइडर ट्रेडिंग के खेल का पर्दाफाश करते हैं। आज तक और लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल टाइम्स ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। खबर है कि अमेरिकी रक्षा मंत्री, जिसे अमेरिका की भाषा में डिफेंस सेक्रेटरी कहा जाता है, पीट हेग्सेथ के एक शेयर ब्रोकर ने उनकी तरफ से दी गई गुप्त जानकारी पर ईरान पर हमले शुरू होने से ठीक पहले डिफेंस फंड में भारी निवेश करने की कोशिश की थी। फाइनेंशियल टाइम्स ये वो अखबार है, दरअसल लंदन स्थित एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र है, जो अपनी विश्वसनीय आर्थिक, व्यापारिक और राजनीतिक खबरों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से यह खबर आई है। अब जरा सोचिए, रक्षा मंत्री को पता था कि कब हमला होने वाला है, अमेरिका कब हमला करने वाला है ईरान पर। उनके पास खुफिया जानकारी थी कि किन कंपनियों के हथियारों का इस्तेमाल होगा, किन के शेयर रॉकेट की तरह भागेंगे, किन कंपनीज के शेयर गिरेंगे। उसी हिसाब से उन्होंने शेयर ब्रोकर से संपर्क किया, कथित तौर पर दांव खेला, खूब पैसे कूटे। आरोप है कि इसी जानकारी का इस्तेमाल करके युद्ध से पैसा बनाने की प्लानिंग की गई। हालांकि पेंटागन, रक्षा मंत्रालय है अमेरिका का, पेंटागन ने इन दावों को खारिज किया है और कहा है कि रक्षा मंत्री का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल तो खड़े हो गए। न्यूज 18 की रिपोर्ट एक और कड़वा सच सामने लाती है। ट्रंप के करीबी लोग इस समय शेयर बाजार में जमकर स्पेकुलेशन, सट्टा लगा रहे हैं, नोट छाप रहे हैं। वो जानते हैं कि सरकार की अगली पॉलिसी क्या होगी, उसी हिसाब से मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है। आप ये खबर भी देख रहे हैं कि जब ट्रंप का कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट आता है, अगर वो सकारात्मक होता है, युद्ध रुकने वाला होता है, तो उसके बाद शेयर मार्केट ऊपर जाती है। अगर कुछ आक्रामक उनका सोशल मीडिया पर मैसेज आता है, तो शेयर मार्केट पहले तुरंत गिरती है। अमेरिका में भी उसका असर अमेरिका की मार्केट का और यूरोप की मार्केट का फिर भारत में पड़ता है, एशिया की मार्केट में पड़ता है। अब सवाल यह है कि बेचारा छोटा निवेशक और ट्रेडर कहां जाए, जब बड़े खिलाड़ी ताश के पत्ते पहले से जानते हो कि भाई कौन सा पत्ता निकलने वाला है, कौन सी चाल चलने वाली है। तो छोटा निवेशक सिर्फ हारने के लिए मैदान में उतरता है क्या? अपने पैसे की कुर्बानी के लिए, अपने पैसों को उनके हाथों में सौंपने के लिए वो निवेश कर रहा है। अमेरिका में मचे इस बवाल का असर ग्लोबल मार्केट और भारतीय बाजार पर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां की शेयरों में भारी उठापटक हो रही है। अमर उजाला की रिपोर्ट कहती है कि इस खबर के बाद हड़कंप मचने पर पेंटागन ने आधिकारिक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि वो हेग्सेथ के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नियमों के दायरे में आते हैं, जो भी उन्होंने देखा है, यानी पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी है। लेकिन अमेरिकी विपक्ष और स्वतंत्र जांच एजेंसियां पीछे हटने को तैयार नहीं है, इस पूरे मामले की जड़ तक जाना चाहती हैं। कहा जा रहा है कि ये वॉर प्रॉफिटियरिंग यानी कि जंग से लाभ कमाने का क्लासिक उदाहरण है, यानी युद्ध की आग में अपनी रोटियां सेकना। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ट्रंप प्रशासन के लिए ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी। ये खबर हमें सिखाती है कि ग्लोबल इवेंट्स के दौरान शेयर बाजार में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। बड़े लोग अपनी जानकारी का फायदा उठाते हैं और नुकसान आम आदमी का होता है। क्या आपको लगता है कि युद्ध की जानकारी का इस्तेमाल शेयर बाजार में पैसा बनाने के लिए करना अपराध है? क्या ट्रंप को अपने रक्षा मंत्री पर कार्रवाई करनी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में